क्वेश्चन नंबर 19। I इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ से हम कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू लेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स यहाँ प्लस में है, इसको पाई बाई 2 के साथ ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब आ जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स है। कॉस इनवर्स एक्स का क्या है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। अब यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आया, यहाँ क्या है रूट एक्स है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम रूट एक्स लिखेंगे, बाई हो जाएगा यहाँ से। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से पाई बाई 2 डी एक्स। आई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस का मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 2 के साथ तो माइनस पाई बाई 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स बाई पाई बाई 2 डी एक्स। अब आई इक्वल टू यहाँ से साइन इनवर्स रूट एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 बाई पाई बाई 2 डी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे और दोनों के साथ में आएगा पाई बाई 2। यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल टू 2 साइन इनवर्स रूट एक्स बाई पाई बाई 2 डी एक्स माइनस पाई बाई 2 बाई पाई बाई 2 डी एक्स। इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू आई इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाई पाई और यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स और माइनस यहाँ बचेगा क्या डी एक्स। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारा 4 बाई पाई और साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स और माइनस डी एक्स। हम यहाँ से क्या करेंगे कि साइन इनवर्स रूट एक्स को t मानेंगे और यहाँ से जब हम क्या करेंगे साइन इनवर्स को हटा के t के साथ ले जाएंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू साइन t। अब इनवर्स अगर लगा हुआ है और बराबर के बाहर ले जाएंगे तो क्या होगा इनवर्स हट जाएगा। तो अब क्या करना है, इस रूट को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन के साथ स्क्वायर आ जाएगा। रूट हटाएंगे तो साइन के साथ स्क्वायर आ जाएगा और इसका करेंगे अब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले स्क्वायर का काम करेंगे तो यहाँ आएगा 2 साइन टी और साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी डी टी बाई डी एक्स। यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 और डी एक्स को क्रॉस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू 2 साइन टी इंटू कॉस टी डी टी और यहाँ से हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन 2x। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होता है साइन 2x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dx। अब इसमें क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, साइन का साइन है, यहाँ t है और x है, cos t है, यहाँ cos x है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर cos 2x के जगह सॉरी साइन 2x के जगह पर क्या लिखेंगे साइन 2t dt।
जाएगा I इक्वल टू 4/पाई। यहाँ क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको हम क्या माने हैं, टी माने हैं। साइन इनवर्स रूट एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं। और अब है क्या, dx, और dx का वैल्यू क्या आया है, साइन 2t dt, और माइनस यहाँ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको आई लेट पर ले जाएंगे, आई लेट। तो ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या ये पहले आता है, तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको मानेंगे सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इक्वल टू होगा, फर्स्ट को क्या करना है, हमको छोड़ना है, और इंटीग्रेशन करना है सेकेंड का, और माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन करना है सेकेंड का, और टोटल का हो जाएगा dx। तो अब यहाँ क्या करना है, हमारा फर्स्ट क्या है, t है, फर्स्ट क्या है, t है। तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू हमारा I इक्वल टू 4/पाई, और फर्स्ट को क्या करना है, छोड़ना है, फर्स्ट हमारा क्या है, t है, इंटू इंटीग्रेशन करना है सेकेंड का, और सेकेंड क्या है, साइन 2t dt, और माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन करना है हमको फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट का, तो t के फॉर्म में है, और इंटीग्रेशन करना है हमको साइन 2t dt, और टोटल का हो जाएगा dt, और माइनस यहां से क्या बच रहा है, x बच रहा है। तो अब आ जाएगा यहाँ से I इक्वल टू 4/पाई t, और साइन t का होता है माइनस कॉस t, और t के जगह पर क्या है 2t, और थीटा के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो आएगा नीचे, माइनस इंटीग्रेशन dt/dt हो गया 1, इंटू साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, और t के जगह पर क्या है 2t, और थीटा के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा वो आएगा नीचे, dt, और माइनस x। अब आएगा यहाँ से I इक्वल टू 4/पाई, अब यहाँ से आ जाएगा माइनस t cos 2t/2, और माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, और cos 2t/2, cos 2t/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 1/2 को तो हम साइड कर दिए, अब आता है cos 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2t, और थीटा के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा नीचे, और माइनस x प्लस c। अब आ जाएगा यहाँ से I इक्वल टू, अब क्या है 1/2, इसमें भी है 1/2, इसमें भी है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 1/2 करेंगे कॉमन, यहाँ से बचेगा माइनस t cos 2t प्लस साइन 2t, इस 1/2 को बाहर किए हैं तो यहाँ 2 बचा हुआ है, और माइनस x प्लस c। अब क्या करना है, हम t माने हैं किसको, t माने हैं हम साइन इनवर्स रूट x को। तो यहां से अगर इनवर्स को हम हटाते हैं तो आ जाएगा साइन t इक्वल टू रूट x, साइन t इक्वल टू आ जाएगा रूट x। तो यहाँ 2 से 4 कैंसिल होगा 2, तो I इक्वल टू आ जाएगा 2/पाई, और माइनस t है, t क्या माने हम, साइन इनवर्स रूट x, तो यहाँ जाएगा माइनस साइन इनवर्स रूट x, और cos 2t है, cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना है, cos 2t इक्वल टू होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और साइन 2t का होगा 2 साइन t इंटू कॉस t। तो यहां से आ जाएगा हमारा क्या, cos 2t, और cos 2t की जगह पर क्या रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और प्लस साइन 2t है,
तो उसके जगह पर रखेंगे 2 sin t इंटू कॉस टी बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। अब आ जाएगा यहाँ से i इक्वल टू 2/पाई और यहाँ से हो गया माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2। अब क्या करना है, कॉस टी यानी साइन टी का वैल्यू कितना है, रूट एक्स है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको अभी ब्रेक रखते हैं और प्लस 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 2 लिखेंगे या फिर यहाँ 2 से 2 कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन टी और साइन टी का वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स इंटू अब आ गया कॉस टी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर साइन टी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है रूट एक्स तो साइन का क्या होता है, इसका होता है पी बाई एच यानी कि लंब बाई कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा 1। अब एक समकोण त्रिभुज के साथ अगर हम इसको देखेंगे तो आ जाएगा ए बी सी और P हमारा क्या है, रूट एक्स है, H हमारा 1 है। तो BC अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो आएगा 1 माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये कॉस का वैल्यू, अब साइन टी का इतना होता है, कॉस टी का क्या हो जाएगा b बाई एच और b हमारा कितना आया है 1 माइनस एक्स और h का वैल्यू है 1। तो अब हम यहाँ cos t के जगह पर क्या रखेंगे, रूट 1 माइनस एक्स। उसी तरह यहाँ साइन स्क्वायर t है यानी साइन t के जगह पर वैल्यू आया है रूट एक्स, तो साइन स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा i इक्वल टू 2/पाई और यहाँ से आ जाएगा क्या, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ बचेगा 2x। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे तो यहाँ जाएगा -1 माइनस यहाँ से बचा 2x और यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो x और x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस सी। अब आएगा i इक्वल टू 2/पाई। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस में है तो माइनस में आएगा और 2x माइनस में है तो प्लस में आएगा, तो लिखेंगे 2x माइनस 1 और साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस सी। अब इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो आ जाएगा i इक्वल टू 2/पाई 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस 2/पाई रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 20 i इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स dx। और इस तरह के कंडीशन में हम क्या करेंगे कि रूट एक्स के जगह पर कॉस थीटा मानेंगे। रूट एक्स के जगह पर क्या मानना है हमको, कॉस थीटा। अब यहाँ से रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस के साथ स्क्वायर आएगा और अब इसका करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू, पहले पावर का काम होगा तो आ जाएगा 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, dx को अकेला छोड़ना है तो डी थीटा क्रॉस हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ से dx इक्वल टू, माइनस को रखेंगे पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा डी थीटा। तो अब यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा i इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस, अब रूट एक्स को क्या माने हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा।
बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और dx के जगह पर हम लिखेंगे -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां से हमारा क्या है, दोनों फार्मूला यूज होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां से क्या होगा, साइन 2 थीटा का होता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां से अगर हमको निकालना होगा साइन थीटा का, तो ध्यान रखना है यहाँ जो भी थीटा का वैल्यू होगा उसका आधा लेना है। यहाँ 2 था तो 1 लिए हैं, अब यहाँ 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ आधा हो जाएगा, यानी थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहां से वैल्यू आ जाएगा हमारा आई इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पर रखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पर रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू -2 है, और साइन थीटा के जगह पर हम रखेंगे क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहां से सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू आया है, कॉस थीटा बचा हुआ है, तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो -4, कांस्टेंट वैल्यू इसको रखेंगे बाहर, और साइन थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से क्या बच रहा है, कॉस थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आएगा किसका, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, इसका होगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा आई इक्वल टू -4, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पर हम रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब इस 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना, 2, तो आई इक्वल टू -2, और यहाँ कॉस थीटा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, तो आई इक्वल टू -2, और यहाँ से है क्या, कॉस थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ माइनस से गुना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, सिर्फ गुना, सिर्फ माइनस का गुना हो रहा है, 2 जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे, तो आई इक्वल टू होगा 2, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा के साथ तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। आ जाएगा आई इक्वल टू 2, और यहाँ से इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कॉस थीटा के साथ तो आ जाएगा -2 कॉस थीटा प्लस 1 और प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आई इक्वल टू -2 साइन, अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, 1 का हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, यानी थीटा के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा वो आएगा नीचे, और प्लस सी। अब हम क्या किए हैं कि
कॉस थीटा इक्वल टू रूट एक्स, यानी रूट एक्स को क्या माने थे, कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स, थीटा हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स रूट एक्स लिखेंगे, और कॉस थीटा बराबर क्या है हमारा, रूट एक्स है, तो कॉस का होता है b बाई एच, यानी कि b का वैल्यू हमारा क्या है, रूट एक्स, और h का वैल्यू है 1। तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम a b c आ जाएगा, और b का वैल्यू है रूट एक्स, और h कितना है 1 है, तो हमको a b चाहिए यानी कि p चाहिए। तो a b के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ए बी का वैल्यू आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, होता है इसका p बाई एच, और p कितना आया है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और h कितना है 1 है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा -2 और साइन थीटा, साइन का वैल्यू क्या आया है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, प्लस थीटा, थीटा क्या है हमारा, कॉस इनवर्स रूट एक्स है, थीटा क्या है हमारा, कॉस इनवर्स रूट एक्स है, और प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई कितना है 2 है, और प्लस हो जाएगा c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, और प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स है, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, रूट एक्स, और प्लस c। तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू हमारा i इक्वल टू -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 के साथ x का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, i इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x e का पावर x dx। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को पहले लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल को हम लिखेंगे पहले, और यहाँ क्या करेंगे, दोनों को करेंगे अलग अलग, और दोनों के साथ क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 2x, 2 बाई 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। और यहाँ से 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x का होगा 2 साइन x इंटू कॉस x। अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा i इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल को वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ से आएगा 2 बाई 1 प्लस कॉस 2x का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x प्लस साइन 2x का होगा 2 साइन x इंटू कॉस x बाई 2, 1 प्लस कॉस 2x का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x dx। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और cos x से cos स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा i इक्वल टू e का पावर x, और 1 बाई कॉस स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर x, और प्लस साइन बाई कॉस का हो जाएगा tan x dx। और यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स इक्वल टू होगा ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखेंगे कि एफ एक्स हमारा फंक्शन कौन होगा, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि tan को अगर हम एफ एक्स मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स हमारा क्या है, tan x है, एफ डैश एक्स है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा,
ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, और जो भी हमारा एफ एक्स है, और एफ एक्स हमारा क्या है, tan एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा tan एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर।